आज हमारे जीवन में जो भी ये शोहरत है सब हमारी माँ की बदौलत है। हर मर्ज की दवा होती है माँ, हमें परेशानी होती है तो एक पैर पे खड़ी होती है माँ। माँ शब्द माँ शब्द अर्थ से परे है, माँ एक एहसास है। माँ के बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं, माँ है तो ये जीवन खास है। With all these meaningful lines, वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको पता ही है कि ये हमारा जो जीवन है वो हमारी माँ की ही देन होती है। माँ ही इस सृष्टि को रचने वाली होती है, माँ ही हमारी जीवन दायिनी होती है। और माँ और पिता की ब्लेसिंग्स ही हमें जीवन में हमेशा आगे ले जाती है। हम कितनी भी परेशानी में हो, कितनी भी दिक्कतों में हो, अगर हमारी माँ की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं तो हमें वो परेशानियाँ हिला भी नहीं सकती। और जीवन में हमेशा जो आगे ले जाने वाली होती हैं वो हमारी माँ की ब्लेसिंग्स ही होती हैं, पेरेंट्स का आशीर्वाद होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जीवन में कितने भी कामयाब बन जाइए लेकिन अपने पेरेंट्स का दिल कभी मत दुखाइए, हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स लेके चलिए। आपका जीवन जो है हमेशा अच्छा होगा, प्रोग्रेस होगी आपकी लाइफ में, आपको सफलता मिलेगी हर काम में अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। सभी माँओं को मेरी तरफ से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ये मोटिवेशनल वीडियो मैं लेके आई हूँ मदर्स डे स्पेशल, जिसमें मैं आप सभी को सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। तो एक बार क्या होता है कि एक हंसता खेलता परिवार होता है और उस परिवार में होती है एक माँ, एक पिता और उनका एक छोटा सा बच्चा। और धीरे धीरे दिन बीतते हैं और जब बच्चा कुछ ही साल का होता है, यानी कि 1 या 1.5 साल का ही होता है, उसके बाद अचानक से उस बच्चे के पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। अब जो माँ है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है अपने बच्चे को पालने की, उसको बड़ा करने की। और आपको मालूम है कि कितना कठिन होता है इस जीवन में अकेले एक बच्चे को पालना, उसे बड़ा करना, और ऊपर से जो है उसके पिता का हाथ जो है उसके सर पे ना हो। तो जो माँ थी वो अपने बच्चे को पालने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी और उसने उसे हर सुख सुविधा दी जो कि एक पिता के रहते भी जीवन में बच्चे को मिलती है। धीरे धीरे जो बच्चा है वो बड़ा होने लगा और जब बच्चा बड़ा हुआ तो जब भी उसने अपनी माँ को देखा तो देखा कि उसकी माँ की एक आँख हमेशा ढकी रहती थी। एक पट्टी से जो उसकी माँ की आँख है वो हमेशा ऐसे ढकी रहती थी, जो कि देख के उसे अच्छा नहीं लगता था। यानी कि उसकी माँ की जो एक आँख थी वो नहीं थी और हमेशा वो माँ उस पर पट्टी लगा के रखती थी। तो बच्चा बोलता, माँ आप इस पे पट्टी लगा के क्यों रखते हो, आपकी ये आँख क्यों नहीं है, आप इसे क्यों नहीं दिखाते। तो बच्चा छोटा था, माँ उसे बताती थी कि बेटा जन्म से ही मेरी ये आँख नहीं है और हमेशा से ही मैं ऐसी ही हूँ। तो बच्चा मान गया और लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता था कि उस पट्टी की वजह से उसकी माँ का चेहरा अच्छा नहीं दिखता था, भद्दा लगता था। और जब भी वो बाहर खेलने जाता था तो लोग उस बच्चे उसे चिढ़ाते थे कि तुम्हारी माँ की आँख जो है नहीं है, तुम्हारी माँ अच्छी नहीं लगती है। ये सारी बातें उसके दिमाग में इतना गहराई से असर करती चली गई कि वो धीरे धीरे अपनी माँ से नफरत करने लगा। इवन जब 4 या 5 साल का होने के बाद स्कूल में पीटीएम होता, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती, बच्चे की पेरेंट्स को बुलाया जाता तो उसके पिता तो थे ही नहीं, वो अपनी माँ को भी कभी लेके नहीं जाता था क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था कि लोग मेरी माँ को देखें और मेरी माँ अच्छी नहीं लगती है, उसकी आँख में पट्टी है और वो एक आँख से अंधी है, तो देख के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे वो बेटा जो है अपनी माँ से नफरत करने लगा और उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ के जैसा दिल किसी का नहीं होता है। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी क्रूरता से पेश आए अपने माता पिता से, अच्छा व्यवहार ना करें अपनी माँ के साथ, लेकिन माँ और बाप जो होते हैं, माँ और पिता जो होते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों को प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। वो अपने बच्चे को प्यार करती रही, उसे हर सुख सुविधा दी, उसे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। और जब भी वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसके साथ गलत व्यवहार करता था, उसका दिल दुखता था, लेकिन वो
कुछ भी नहीं सोचती थी और उसे निश्चल रूप से प्यार करती थी। धीरे धीरे बेटा जो है वो बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो गई और उसकी पत्नी भी आ गई, और पत्नी ने भी जो है माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसे भी माँ का चेहरा पसंद नहीं था, क्योंकि हमेशा उसमें एक आँख में पट्टी बंधी रहती थी, और उसने कहा कि मैं आपकी माँ के साथ नहीं रहूँगी, मुझे उनके साथ रहना पसंद नहीं है। जो बेटा था वो अपनी पत्नी को लेके अलग रहने लगा और जो है माँ से दूर चला गया। लेकिन माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती थी, उसे उतना ही प्यार करती थी और उसकी याद में हमेशा रोती थी। एक बार उस बच्चे का जो बेटा भी बड़ा हो गया था, अपनी पत्नी के साथ अलग से रहने लगा था, तो उसका जन्मदिन आता है तो माँ एक अच्छा सा तोहफा लेके और एक पत्र लेके उसके घर जाती है। जब माँ उसके घर जाती है, उसे अच्छे से याद था कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो वो शुभकामनाएं देने एक छोटा सा तोहफा और एक पत्र लेके उसके घर जाती है। जैसे ही माँ उसके घर पे पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पे पार्टी चल रही है और बेटे के जो दोस्त हैं और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो सब एंजॉय कर रहे हैं, अंदर पार्टी हो रही है। तो जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, दरवाज़ा खुलता है तो माँ जो होती है वो जाती है, बेटा दरवाज़ा खोलता है, बाहर आता है और माँ देखती है कि अंदर जो है बच्चे के जन्मदिन की पार्टी चल रही है। तो माँ वो खत उसे दे देती है, तोहफा दे देती है, ढेर सारा आशीर्वाद देती है और कहती है बेटा ये तुम्हारे लिए, और लोग तुम्हारा मजाक ना उड़ाएं, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगी। बेटा भी यही सोच के माँ को अंदर आने के लिए भी नहीं कहता है कि अंदर मेरे दोस्त हैं, अगर वो मेरी माँ को देखेंगे, इनका भद्दा चेहरा देखेंगे तो हंसेंगे मुझ पे। ये सोच के बेटा भी माँ को अंदर आने के लिए नहीं कहता है। उदास मन से जो माँ होती है वो अपने घर चली जाती है, लेकिन मन में होता है बच्चे के लिए बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार। और जैसे ही बेटा अपनी पार्टी से फुर्सत पाता है, अपनी दोस्तों से फ्री होता है, पार्टी ख़त्म होती है, तो वो तोहफा खोलता है और उस पत्र को खोल के पढ़ता है। उस पत्र में लिखा था कि बेटा हमेशा तुमने मुझसे पूछा कि आपकी एक आँख में जो है पट्टी बंधी हुई है, ऐसा क्यों है, और मैंने तुम्हें बताया कि जन्म से ही मेरे साथ ऐसा है, मेरी एक आँख में पट्टी है और मैं अंधी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, आज मैं तुम्हें इसके पीछे एक कहानी बताती, इसके पीछे का सही रीज़न बताती हूँ, क्योंकि हमेशा तुम जीवन में इस चीज़ को लेके दुखी रहे, इसलिए तुम्हें इसका सही रीज़न पता होना चाहिए। और माँ ने लिखा था कि तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तुम बहुत छोटे थे, मैं तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए बहुत मेहनत करती थी, दूसरों के घर में काम करती थी, और जब तुम छोटे थे तो तुम एक बार बिस्तर से नीचे गिर गए, और बिस्तर से नीचे गिरने पे जो भी ज़मीन में खिलौने बिखरे थे उनमें से एक नुकीले खिलौना तुम्हारी आँख में लग गया, और उस खिलौने से जो तुम्हारी आँख है वो बुरी तरीके से घायल हो गई। जैसे ही मैं तुम्हें अस्पताल लेके पहुंची तो डॉक्टर ने तुरंत ही कहा कि इस बच्चे की जो आँख है वो ख़राब हो चुकी है, इसे बाहर निकाल दिया, और बोला कि अब ये आँख जो है किसी काम की नहीं रही और आपका बेटा जो है इस आँख से नहीं देख पाएगा। तो माँ ने कहा बेटा मेरे सामने तो जो जीवन था मैंने जी लिया था, जो भी मेरी तो सारी खुशियाँ तुमसे ही थी। मैंने सोचा कि तुम्हारे सामने तो तुम्हारा पूरा जीवन है और माँ के लिए तो बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होता है। मैंने डॉक्टर से तुरंत कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरी एक आँख जो है निकाल के मेरे बेटे को लगा दीजिए। तो इस तरीके से तुम्हारी जो आँख है वो ख़राब हो गई थी, और डॉक्टर के कहने पे कि अगर कोई आँख डोनेट करता है तभी तुम देख पाओगे इस दुनिया को, नहीं तो एक आँख तुम्हारी हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। तो मैंने तुरंत अपनी एक आँख जो है तुम्हें दे दी, और इस तरीके से उस दिन से मेरी एक आँख में हमेशा पट्टी बंधी रहने लगी। तो यही सही रीज़न है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। इस सही रीज़न को जैसे ही बेटे ने पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू थे और वो पछता रहा था अपने उन सभी बातों के लिए जो उसने अपनी माँ के लिए आज तक कहे थे। वो दुखी था उन सभी किए हुए अपने व्यवहार के लिए जो उसने अपनी माँ के साथ किए, और उसे इज्जत नहीं दी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही सिखाती है कि माँ तो आखिर माँ होती है। हम कितने भी सफल हो जाते हैं जीवन में, आगे बढ़ जाते हैं और अपने पेरेंट्स का सम्मान करना भूल जाते हैं। इवन आज की जो यंगस्टर जनरेशन है वो तो पेरेंट्स
की रिस्पेक्ट करने में भी कतराती है। वो तो पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स बताने में भी शर्माते हैं। कई ऐसी जगह होती हैं, कई ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे हम जाते हैं तो अगर हमारे माँ बाप गांव से बिलोंग करते हैं या फिर उतने एजुकेटेड नहीं हैं या सही जब जो ज़माना है आजकल उसके हिसाब से नहीं है अपडेटेड, तो लोग अपने पेरेंट्स की पहचान भी छुपा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है और जो है अपने माता पिता को भूल जाते हैं इस बिज़ी लाइफ में, उन्हें टाइम नहीं देते हैं। वो हमेशा यही कह के टाल देते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, काम में व्यस्त हूँ माँ, मैं अभी नहीं आ सकती आपसे मिलने, अभी तो ऑफिस का काम है, या अभी तो हमारी जो छुट्टियां हैं इस बार हमने कहीं और जाने का प्लान कर लिया है तो मैं घर नहीं आऊँगी। ऐसे करके लड़के लड़कियां और जो यंगस्टर्स हैं, जो आज की जनरेशन है, वो अपनी व्यस्तता बता के और काम को ज़्यादा अहमियत देते हुए और पेरेंट्स को कम अहमियत देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हम लाइफ में जो कुछ भी हमें मिलता है तो वो हमारी पेरेंट्स की ही ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें हमेशा सफलता की ओर ले जाती हैं। आपको नहीं पता कि जीवन का आगे आने वाला पल कैसा है, उसमें आपके साथ क्या होने वाला है। हर बुरी बला से, हर परेशानी से जो हमें बचाती हैं वो माँ की ब्लेसिंग्स हैं, वो पिता का आशीर्वाद है। तो जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, उन्हें याद रखें और उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट दें और प्यार दें। उन्हें आपके प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।